नमाज के बगैर जो अपनी जिंदगी गुजारते हैं उनकी जिंदगी में सवाए टेंशन और दुख के और हो क्या सकता है। खुशू के साथ नमाज करना सीखो। नमाज पढ़ने के बाद आप हल्के फुल्के पाओगे अपने आप, दिक्कत के साथ अल्लाह के हुजूर गिड़गड़ाते हुए सजदे करो, उसका अपना सुरूर पाओगे। अल्लाह अकबर। लेकिन एक बंदा कहे कि जनाब मैं नमाज पढ़ता हूँ लेकिन ऐसी कैफियत तो पैदा नहीं होती, तो शैतान उसको कहता है क्या फायदा ऐसी नमाज पढ़ने का। लोग भी कहते हैं फलां बंदे से ये जुर्म भी सरजद होता है, नमाज भी पढ़ता है, उसकी नमाज को मोरद इल्जाम बनाते हैं। तो बंदा भी कहता है छोड़े, नमाज ने मुझे क्या फायदा दिया। लेकिन कहा नहीं, नमाज नहीं छोड़नी। पहले फरमाया नमाज में खुशू करते हैं, यहाँ फरमाया नमाज की मुहाफिजत करते हैं। अगर किसी वजह से खुशू पैदा नहीं होता छोड़ते फिर भी नहीं है, ये अल्लाह का फरीज़ा है। मुहद्दिस कचोचवी अलैहिर्रहमा से उनके एक मुरीद ने कहा हजरत नमाज पढ़ता हूँ लुत्फ नहीं आता, मजा नहीं आता। तो आपने हैरत से कहा कि इसके बावजूद पढ़ते तो हो। कहा जी वो तो अल्लाह का हुक्म है, वो तो पढ़ता हूँ। तो मुहद्दिस कचोचवी अलैहिर्रहमा झूमने लगे, कहा वाह वाह तुम लुत्फ के बंदे नहीं अल्लाह के बंदे हो। तुम्हें सरूर नहीं आता फिर भी पढ़ते हो, इसका मतलब है तुम सरूर के लिए, मजे के लिए, लुत्फ के लिए नहीं पढ़ते, तुम तो अल्लाह के लिए पढ़ते हो। अल्लाह अकबर। तो बंदा सरूर नहीं भी आ रहा फिर भी अपने आप को खींच के ला रहा है मस्जिद के अंदर, ख्याल तंग कर रहे हैं फिर भी मुसल्ले पे अपने आप को खड़ा कर रहा है। सोचे उसको आवारा पत्ते की तरह कभी उधर फेंकती है कभी उधर फेंकती है, लेकिन फिर भी वो खड़ा हुआ है कि मैं नमाज पूरी करके जानी है। बार बार कभी भूलता है लेकिन फिर दोबारा नियत मान के खड़ा हो जाता है, नहीं मैं पूरी करके जानी है। ये क्यों करता है? मेरे अल्लाह का हुक्म है। तो खुशू की वो कैफियत ना भी हो तो कहा मुहाफिजत फिर भी करते हैं। ये खुश नसीब लोग हैं। उलाइका हुमुल वारिसून, ये लोग वारिस हैं। ये लोग जो जिनमें ये खूबी हैं ये वारिस हैं। किस चीज के वारिस हैं? माल के, दौलत के, कोठियों के, कारों के, महल्लात के। कहा अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, ये जन्नतुल फिरदौस के वारिस। हुम फीहा खालिदून, उस जन्नत से वो कभी अलग भी उसमें हमेशा रहेंगे। क्योंकि मौत को भी मौत आ चुकी, अब मौत भी नहीं, अब हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा अरदी तुम जन्नतियों क्या राजी हो, अहले जन्नत क्या तुम राजी हो? तो वो कहेंगे हमें क्या हुआ कि हम राजी ना हो, हमें तो वो मिला जिसका हमें तसव्वुर भी नहीं था। हमें जन्नत मिल गई, महल्लातों कुसूर मिल गए। जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, सबसे आखिर में, जिसको हमारी पंजाबी में फाड़ा कहते हैं, सबसे आखिर में, उसको जन्नत में कितनी जगह मिलेगी? जो बंदा सबसे आखिर में आता उसको धूप में जगह मिलती, जो उससे थोड़ा सा पहले आएगा उसको बरामदे में मिली, जो उससे पहले आया उसको अंदर जगह मिली। ऐसे ही होता है। तो जो सबसे आखिर में जाएगा जन्नत में तो वो सबसे बड़ा गुनहगार होगा, और जहन्नम के रगड़े सह सह के वो जहन्नम से निकलेगा सबसे आखिर। बुखारी शरीफ में तज़किरा मौजूद है। अल्लाह के हुजूर हाजिर होगा और अल्लाह उस बंदे को कहेगा बता क्या चाहिए? वो कहेगा मालिक मुझे ये चाहिए। अल्लाह का मा तमन्ना था, जो तूने आरज़ू की जा सब कुछ मैंने तेरी झोली में डाल दिया, अब जन्नत में चला जा। अब उसको तो ये होगा साया दीवार में जगह मिल जाए तो गनीमत है, जन्नत के किसी दरख्त के नीचे झोंपड़ा लगा लो तो काफी है, चलो कोई 2 मरले का 3 मरले का कुटिया भी मिल जाए तो काफी है, उसके लिए तो इतने काफी कि जन्नत से निकल गया। लेकिन उसको कहा जाएगा जा जन्नत में चला जा, और तेरे लिए जन्नत में दुनिया से 10 गुना जगह है। दुनिया से, बुखारी की रिवायत, 10 गुना जगह। ये 7 बर आज़म पे फैला हुआ जहां, और इसको 10 से ज़रब दे, इतनी जगह उसकी है जो सबसे आखिर में जाएगा। जब अल्लाह ये फरमाएगा तो वो कहेगा अतस्फुर वअंतल मालिक, मेरे रब तू मुझे रब हो के मजाक कर रहा है, मालिक हो के मुझसे मजाक कर रहा है, बादशाह हो के मुझसे मजाक कर रहा है। उसको लगेगा ही नहीं कि मुझको, मैं सारी जिंदगी पाप करने वाला लेकिन ईमान का चरागा तो अंदर था। अल्लाह अकबर। आज निकलेगा तो जन्नत में सबसे आखिर जाने वाले शख्स को कितनी जगह मिलेगी? दुनिया से 10 गुना जगह दुनिया से सबसे आखिरी शख्स को, फाटे शख्स को मिलेगी। फिर बिलाल हबशी की जागीरों का आलम क्या होगा? अबू बकर उमर की जागीरों का आलम क्या होगा? बाबा फरीद गंजे शकर दाता गंज बख्श अली अजमेरी, शेख अहमद मुजद्दिद अल-फिसानी की जागीरों का आलम क्या होगा?